सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसके डेटा लैब्स। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से जो हमारे मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम्स एंड मल्टी कॉलम डेटा फ्रेम्स जो है उसके अंदर से किस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न sorting, and also we will discuss on meld function. So let's start this video, guys. एज यूजुअल हमने क्या किया है, numpy एंड pandas को इंपोर्ट कर लिया है। एंड हमने क्या किया है, एक मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम को जनरेट किया है। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मल्टी कॉलम्स भी है। मल्टी कॉलम्स वाई? बिकॉज ऑफ कॉलम के अंदर कॉलम्स है, सो दैट्स व्हाई दिस इज मल्टी कॉलम डेटा फ्रेम। एंड इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की हेल्प से डेटा को फेच करना सीखेंगे। ऑल्दो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी किया है, बट इस वीडियो के अंदर हम क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे से करना सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे जो सीएससी वाला डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो हमारा जो डेटा है वो ब्रांच डीएफ वेरिएबल के अंदर है। एंड इसमें से हम क्या करेंगे, एलओसी का यूज करके सीएससी वाले जो स्टूडेंट्स है उनका डेटा हम फेच करेंगे। सो दिस इज द वे, एलओसी का यूज करेंगे एंड जो हमारा इंडेक्स रहेगा सीएससी उसको भेजेंगे इसके अंदर। सो ये मुझे सीएससी वाला डेटा शो करेगा। होप दिस इज क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्टिंग सिंगल रो ऑफ डेटा फ्रेम। मतलब हमारे पास ये ब्रांच डीएफ, सॉरी, ब्रांच डीएफ करके डेटा फ्रेम है एंड इसमें से हम किसी एक सिंगल रो को पकड़ के इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, सीएससी वाले एंड 2021 वाले बैच का डेटा देखना है। तो मैं सिंपली इसको देख सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एलओसी। एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, सीएससी पास करूंगा, तो ये मुझे सीएससी वाले सभी स्टूडेंट्स का डेटा शो करेगा, लेकिन मुझे 2021 वाले बंदे लोगों का डेटा चेक करना है। सो ये डेटा बेसिकली स्टूडेंट्स का डेटा है। एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, हमने सीएससी एंड 2021 वाले स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे शो किया है। होप दिस इज क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे रो फ्रॉम सीएससी 2019 टू ईसीए 2019 तक का डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रांच डेटा शो कर देता हूँ। ब्रांच डीएफ करके हमारा डेटा है एंड इसमें से मुझे क्या क्या करना है, सीएससी 2019 से लेकर ईसीई 2019 तक का डेटा मुझे चाहिए। तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, एलओसी का ही यूज करूंगा मैं। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे रेंज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो मेरी रेंज स्टार्ट होगी स्टार्टिंग से एंड जाएगी अप टू ईसी 2019 तक। ईसी, सॉरी, ईसीई एंड 2019 तक। सो एज यू कैन सी हियर गाइस, हमने इसको भी फेच करना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो, हमारा ब्रांच डीएफ करके डेटा है, सॉरी, ब्रांच डीएफ करके हमारा डेटा है। इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे उन रो को फेच करना है जो ईयर है 2019, 2021, 2022 ऑफ ये सी ब्रांच। एंड ऑल्सो मुझे सीएससी का देखो 2019 एंड 2021 वाला डेटा फेच करना है। तो इसमें आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा, रैंडमली हम किसी भी चीजों को फेच कर रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फैंसी इंडेक्सिंग का यूज करके इस डेटा को फेच करेंगे। आई होप आपको फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, बिकॉज हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर इसको किया है। ऑल्सो हमने numpy के अंदर भी इसको देखा था। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फैंसी इंडेक्सिंग की हेल्प से इसको फेच करना सिखाऊंगा। फैंसी इंडेक्सिंग हम ILOC का यूज करके करेंगे। एंड ILOC का यूज हम तभी करते हैं जब हम जो इंडेक्सेस है वो न्यूमेरिक लेना चाहते हैं। जैसे देखो मुझे क्या चाहिए, एस सी ई ब्रांच के अंदर 19
21 एंड 22 वाले बंदों का डेटा चाहिए। तो सिंपली देखो 2019 इंडेक्स नंबर 0 है, 1 एंड ये 2 है एंड ये 3 है। तो ये मुझे CSE का 2019, 2021 एंड 2022 वाला डेटा शो करेगा। ऑल्सो मुझे ये CSE का 2019 एंड 21 वाला डेटा चाहिए। तो देखो इंडेक्सेस क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4। ये इंडेक्स नंबर 4 रहेगा एंड ये 6 रहेगा। सो मुझे 4 एंड 6 पास करना पड़ेगा, तो ये मुझे डेटा शो करेगा। आई होप हमने फैंसी इंडेक्सिंग की हेल्प से किस तरीके से इसको किया ये आपको क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। हमारे पास ब्रांच डीएफ करके डेटा है एंड इसके अंदर से हम क्या करेंगे, देखो एक्सट्रैक्ट CSE दिल्ली एवरेज पैकेज वाला कॉलम। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इस दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स है उन उनके डेटा में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, CSE का जो एवरेज पैकेज है ये कॉलम, ये मुझे शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे उसी डेटा को रखना है जो दिल्ली वाला है। तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो ये मुझे वही डेटा शो कर रहा है जो दिल्ली वाला है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, मुझे वही डेटा चाहिए जो CSE वाली बंदूक का है। तो सिंपली मैं LOC का यूज करूंगा एंड CSE को पास करूंगा यहाँ पे। तो ये मुझे CSE वाले डेटा को शो कर रहा है एंड मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ पैकेज वाला कॉलम चाहिए। तो सिंपली मैं एवरेज पैकेज को पास करूंगा यहाँ पे। तो ये मुझे दिल्ली वाला CSE स्टूडेंट्स एंड उनका एवरेज पैकेज यहाँ पे शो कर रहा है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्सट्रैक्ट कॉलम CSE मुंबई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ब्रांच डीएफ को दिखा देता हूँ एंड मुझे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे ECE का डेटा चाहिए, वो भी मुंबई वाले स्टूडेंट्स का एंड मुझे स्टूडेंट वाला कॉलम चाहिए यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी डेटा को देखेंगे जो मुंबई वाला है। ओके एंड मुझे इसमें से ECE वाले स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए। LOC के हेल्प से हम ECE पास करके इसके अंदर, तो ये मुझे ECE वाला डेटा शो कर रहा है। तो मुझे इसमें से क्या चाहिए, एक्स्ट्रैक्ट कॉलम ECE मुंबई स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स था एंड ये मुझे स्टूडेंट्स वाला कॉलम चाहिए, मतलब ये कॉलम चाहिए। एंड सिंपली हम इसको कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वर्डिंग में थोड़ा प्रॉपर वे से नहीं लिखा, सो दैट्स वाई मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट पास करेंगे एंड ये मुझे मुंबई वाले ECE ब्रांच का स्टूडेंट वाला डेटा शो कर रहा है। होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज वी हैव एक्सट्रैक्ट ECE एंड CSE वाला 2020 वाला डेटा चाहिए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शो कर देता हूँ, ब्रांच DF है यहाँ पे। अब मुझे फाइंड आउट करना है 2020 वाला डेटा ऑफ CSE ब्रांच एंड 2020 वाला डेटा ऑफ ECE ब्रांच। सो सिंपली हम इसको कर सकते हैं ILOC की हेल्प से एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर पास करेंगे। जैसे CSE 2020 का इंडेक्स है 0 एंड ये रहा 1, तो ये 1 है एंड इसका देखो 0 1 2 3 4 एंड इसका है 5। तो ये मुझे CSE 2020 वाला एंड ECE 2020 वाला स्टूडेंट का डेटा शो करेगा। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ नेक्स्ट वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे ब्रांच डी को प्रिंट कर लेता हूँ एंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें से, एक्सट्रैक्ट ECE एंड CSE वाला डेटा ऑफ 2022 विथ दिल्ली का स्टूडेंट वाला कॉलम एंड मुंबई का एवरेज पैकेज वाला कॉलम चाहिए। तो तो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो गाइस, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ECE एंड CSE वाला डेटा फाइंड आउट करना है ऑफ ईयर 2022। तो सिंपली मैं एक काम कर लेता हूँ, ILOC की हेल्प से इस डेटा को फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा। 22 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2
3 है एंड इसका क्या होगा 4 5 6 7। तो ये मुझे क्या कर रहा है 2022 वाला जो डेटा है सीएससी एंड एसीए का वो शो कर रहा है, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है देखो। ऑल्सो मुझे दिल्ली का स्टूडेंट वाला कॉलम चाहिए, मतलब दिल्ली का ये वाला कॉलम चाहिए एंड मुंबई का एवरेज पैकेज वाला कॉलम चाहिए। फिर से हमें इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सिंग हम क्या प्रोवाइड करेंगे 0 1। तो ये 1 पास करेंगे तो ये स्टूडेंट्स वाला डेटा मिल जाएगा एंड एवरेज पैकेज चाहिए तो मुझे 0 1 2 पास करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, जो 2022 वाला डेटा है पहले तो हमने इसको फेच किया, देन हमने क्या किया जो दिल्ली वाला स्टूडेंट का कॉलम है उसको फेच किया एंड देन मुंबई का एवरेज पैकेज वाला कॉलम। वो जो हमने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की वो क्लियर है आपको। अब हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग के बारे में। तो देखो एज यूजुअल हमने pandas numpy को इंपोर्ट कर लिया एंड ये हमारा मल्टी इंडेक्स मल्टी कॉलम डेटा फ्रेम तैयार है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इंडेक्सिंग है इसके अंदर ब्रांचेस है एंड ईयर है। ये जो ब्रांचेस वाला इंडेक्स है वो बेसिकली लेवल 0 होता है एंड ये जो ईयर वाला आपको कॉलम दिख रहा है ईयर वाला इंडेक्स सॉरी, ये जो होते हैं वो होते हैं लेवल 1 वाले इंडेक्स। एंड हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हमें सॉर्ट करना है डेटा को एंड हमें बहुत लेवल पे सॉर्ट करना है। तो हम पहले तो देखेंगे ब्रांच डीएफ करके हमारे पास डेटा है ब्रांच डीएफ एंड मुझे क्या करना है सॉर्ट करना है। तो सिंपली सॉर्ट इंडेक्स का यूज करूंगा मैं एंड इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ लेवल पे सॉर्टिंग हो चुकी है। ऑल्दो हमारा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड ही था इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो मुझे असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स करना पड़ेगा एंड ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल 0 के ऊपर इसने ईसीयू को आगे रखा एंड देन सीएसी को, बिकॉज ये जो सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड ऑल्सो जो ईयर वाइज जो सॉर्टिंग थी जो ओरिजिनल डेटा के अंदर वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, इसको हमने क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ये सॉर्टिंग बेसिकली बहुत लेवल पे हो रही है, लेवल 0 एंड लेवल 1 के ऊपर। अब हम क्या करेंगे देखो हमारे पास ब्रांच डीएफ करके डेटा है एंड इसके ऊपर सॉर्टिंग करेंगे। लेवल 0 के ऊपर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, इसी देन एसी वाला डेटा आना चाहिए। एंड लेवल 1 के ऊपर हम क्या करेंगे लेवल 1 के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। एंड सिर्फ हम यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सॉर्ट इंडेक्स करेंगे। सॉर्ट इंडेक्स के अंदर हम असेंडिंग ये जो पैरामीटर है इसको पास करेंगे असेंडिंग एंड जो लेवल 0 है उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो ये असेंडिंग है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स करना पड़ेगा एंड ये जो रिमेनिंग ये वाला जो इंडेक्स है उसको मुझे क्या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था तो इसलिए मैंने फॉल्स किया एंड ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो मुझे ट्रू ही करना पड़ेगा। यू कैन सी हियर गाइस ये जो लेवल 0 है इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया एंड ये जो ईयर वाला इंडेक्स था इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे सॉर्ट ओनली लेवल 1 वाला कॉलम। ओके फाइन, ब्रांच डीएफ करके हमारे पास डेटा है एंड मुझे लेवल 1 वाले कॉलम को सॉर्ट करना है। तो सिंपली मैं कर सकता हूँ सॉर्ट इंडेक्स एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा लेवल 1 पास करूंगा तो ये मुझे लेवल वाइज सॉर्टिंग करके देगा। आई होप आपको क्लियर है ये।
तो इसमें देखो पहले उन इन सभी डेटा को शो किया जो 2019 वाला है, देन 20 वाला है, 21, देन आफ्टर 22 वाले डेटा को शो किया है। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फंक्शन का यूज करेंगे ऑन डीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा ब्रांच डीएफ है एंड हम इसके ऊपर ट्रांसपोज जो फंक्शन है उसका यूज करेंगे। तो ट्रांसपोज क्या करता है, देखो जो रोज है, रोज, तो एक्चुअली ये रोज है उनको कॉलम में कन्वर्ट करेगा एंड जो कॉलम है उनको रो में कन्वर्ट करेगा। इसके ऊपर हम ट्रांसपोज चला देंगे एंड एज यू कैन सी है गाइस, इसने क्या किया है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है एंड कॉलम को रो में कन्वर्ट किया है। ये जो थे ये कॉलम्स थे एंड ये जो थे ये रोज थे। होप ट्रांसपोज क्या करता है ये आपको क्लियर है। नाउ सेकंड फंक्शन इज वी हैव स्वैप लेवल। स्वैप लेवल क्या करता है, नेम से ही हमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है कि स्वैप लेवल क्या करता है। स्वैप लेवल बेसिकली लेवल्स को स्वैप कर देता है। ये हमारे पास ब्रांच डीएफ करके डेटा है, यहाँ पे लेवल 0 पे ब्रांचेस हैं एंड लेवल 1 पे ईयर है। अगर इसके ऊपर हम स्वैप लेवल कर दे तो ये क्या करेगा, ये जो लेवल 0 है वो अंदर आएगा एंड जो लेवल 1 है वो बाहर जाएगा, मतलब ये स्वैप हो जाएंगे। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे मेल्ट फंक्शन के बारे में। मेल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग एंड वाइड डेटा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, सो दैट हम किस तरीके से मेल्ट फंक्शन का यूज करके जो आगे की प्रोसेस है कर सकते हैं उसको समझने में आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाइड डेटा क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डेटा है जिसके अंदर नेम वाला कॉलम है, हाइट एंड वेट वाला कॉलम है। तो नेम वाले कॉलम के अंदर ये जो निखिल वाला बंदा है उसका इंफॉर्मेशन एक ही रो के अंदर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे वाइड डेटा के अंदर क्या होता है, जो सिंगल एट्रीब्यूट होता है उसका इंफॉर्मेशन एक सिंगल कॉलम के अंदर ही होता है। जैसे निखिल का इंफॉर्मेशन एक सिंगल कॉलम में है, सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ मैं, रो में। निखिल का इंफॉर्मेशन क्या एक सिंगल रो में है एंड जोधा का इंफॉर्मेशन भी एक सिंगल रो में है। मतलब वाइड डेटा के अंदर एक सिंगल एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन एक ही रो के अंदर होता है। होप दिस इज क्लियर। एंड लॉन्ग डेटा क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ लॉन्ग डेटा क्या होता है। एक सिंगल एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन मल्टीपल रोज के अंदर हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एट्रीब्यूट है विशाल, विशाल का इंफॉर्मेशन दो रोज के अंदर है एंड देर इज अनदर एट्रीब्यूट दैट इज माउली एंड माउली का इंफॉर्मेशन भी क्या है, दो रोज के अंदर है। होप दिस इज क्लियर। लॉन्ग एंड जो वाइड डेटा क्या होता है वो आपको क्लियर है। वाइड डेटा के अंदर जो एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन होता है वो सिंगल रो के अंदर होता है एंड लॉन्ग डेटा के अंदर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन मल्टीपल रोज के अंदर होता है। होप दिस इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मेल्ट फंक्शन। तो मेल्ट फंक्शन क्या होता है, बेसिकली मेल्ट फंक्शन मेल्ट कर देता है। जिस तरीके से आइस क्यूब जो है वो आइस क्यूब कुछ समय के बाद मेल्ट होना चालू कर देती है, मतलब वो स्प्रेड होना चालू कर देती है। उसी तरीके से जो हमारे वाइड डेटा होते हैं, वाइड डेटा मतलब सिंगल एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन एक ही रो के अंदर प्रेजेंट जो डेटा होता है उसको हम वाइड डेटा बोलते हैं। एंड उस वाइड डेटा को मेल्ट फंक्शन क्या कर देता है, लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंड ये हम क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ जो एनालिसिस करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड थिंग्स रहते हैं वो इजी हो जाते हैं। जो कंप्यूटेशन पावर है वो बढ़ जाती है अगर हम वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करें। तो देखो हम इसको किस तरीके से वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वाइड डेटा है वो है डीएफ वेरिएबल के अंदर स्टोर। तो देखो हमारे पास डीएफ है एंड डीएफ के अंदर हमारे पास वाइड डेटा है एंड इसके ऊपर हम मेल्ट फंक्शन का यूज करेंगे। एंड
देयर आर सम एट्रीब्यूट्स, नॉट एट्रीब्यूट्स, पैरामीटर्स आर देयर। आईडी बाहर करके एक हमारे पास पैरामीटर है, तो इसे मुझे पास करना पड़ेगा। एंड इसके अंदर हम उन एट्रीब्यूट्स को पास करेंगे जिनको हमें क्या करना है, वाइड से लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एट्रीब्यूट्स जो है मेरे नेम कॉलम के अंदर है, एंड इसको मैं चला दूं तो ये मुझे एरर दे रहा है, गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट आईडी var से, सॉरी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वाइड डेटा था, एंड वाइड डेटा को इसने क्या किया है, इसने रोज के अंदर, सॉरी, लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। जैसे निखिल का इंफॉर्मेशन सिर्फ सिंगल रो के अंदर था, यहाँ पे आप देख सकते हो निखिल का इंफॉर्मेशन 2 रोज के अंदर है। सिमिलरली जोधा का इंफॉर्मेशन भी 2 रोज के अंदर आ चुका है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कॉलम का नेम है, पहले तो ये हाइट था एंड ये वेट था, तो ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिएबल आया है एंड ये वैल्यू आया है। तो मुझे इन कॉलम्स के नेम को चेंज करना है। तो कॉलम्स के नेम को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, जैसे var नेम है एंड वैल्यू नेम। तो var नेम देखो, var नेम क्या करता है, जो ये वेरिएबल वाला कॉलम है उसका नाम चेंज कर देता है। एंड var नेम पैरामीटर के अंदर जो भी हमें रिक्वायर्ड नेम चाहिए उसका नाम दे देते हैं। लेट सपोज मुझे इस कॉलम का नेम एच डब्ल्यू करना है, तो सिंपली हम कर सकते हैं। एंड एज यू कैन सी है गाइस कि इसने इस कॉलम का नाम एच डब्ल्यू कर लिया है। सिमिलरली जो वैल्यू नेम पैरामीटर है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस कॉलम का भी नाम चेंज कर लेंगे। लेट सपोज इस कॉलम को हम बोलेंगे इन्फो। एंड यू कैन सी हियर गाइस हमने पहले तो जो वाइड डेटा था उसको लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट किया, एंड देन जो कॉलम्स के नेम थे उसको चेंज किया है with the help of var name and value name. Hope this is clear to you guys. हम थोड़ा सा जो रियल डेटा है उसके ऊपर करना सीखेंगे। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिलीट करके आपको समझा देता हूँ ये डेटा क्या है। तो ये हमारा डेटा है डेप्थ एंड कंफर्म करके। तो अगर मैं डेप्थ को दिखा दूँ तो ये हमारा डेटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको भी रन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा डेट का डेटा है। ये डेटा बेसिकली जो कोविड का पीरियड था, कोविड के पीरियड में हर कंट्री वाइज कितने लोग मरे इस डेट के अंदर, तो इसका डेटा है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको इसका शेप दिखा देता हूँ। तो इसका शेप देखो, 289 रोज है एंड 1081 कॉलम्स है। सो ये डेटा जो है हमारा एक वाइड डेटा है। एंड जब भी हम कंप्यूटेशन करें, ईडीए परफॉर्म करें, तो इस टाइप के डेटा को हमें लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मेल्ट फंक्शन। ये डेट का डेटा है, एंड इसके अंदर देखो ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये डेट वाले, ये एक वाइड फॉर्मेट में है, तो मुझे इसको लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सिंपली हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, मेल्ट फंक्शन रन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम कर लेते हैं, इसमें से हम ये जो ये वाला जो कॉलम है उसको हम ड्रॉप कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैं आपको करके दे रहा हूँ, ऐसा कुछ उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड हमने इस जो कॉलम था ये वाला, इसको हमने रिमूव किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डेट वाला सॉरी, ये जो हमारे डेट वाले कॉलम्स है उनको हम लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है मेल्ट। एंड मेल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वो सभी पैरामीटर्स को पास करेंगे, जैसे आईडी वार।
आईडी वार्स के अंदर हम उन कॉलम्स को पास करेंगे जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है, एंड उनको हमें लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट करना है। ये वाले एट्रीब्यूट्स है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने लॉन्ग डेटा को, सॉरी वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे वेरिएबल है एंड एक वैल्यू वाला कॉलम है। फिर से हम इसका नाम चेंज करेंगे, var नेम करके कुछ तो पैरामीटर है, यस var नेम। var नेम को हम क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा डेट को, तो डेट करेंगे। एंड ये जो वैल्यू वाला कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डेट्स। तो वैल्यू नेम को हम क्या करेंगे, वैल्यू नेम ही है ना, यस वैल्यू नेम है, इसको हम नंबर ऑफ डेट्स करेंगे। एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, हमने जो वाइड डेटा था उसको लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट किया है। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ var नेम एंड वैल्यू नेम यहाँ पे नेम्स को चेंज किया है, कॉलम नेम्स को। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली हमारे पास कंफर्म करके डेटा है, वही सिमिलर डेटा है वैसा ही। तो अगर हम डेटा को देखें तो हमारा डेटा, फिर से एक बार रन कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा डेटा है, एंड ये डेटा बेसिकली क्या वाइड फॉर्मेट में है। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसमें से मुझे क्या चाहिए, अफगानिस्तान वाला डेटा ले लेते हैं लेट्स से। सॉरी, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, एंड इसकी हम बूलियन मास्किंग कर दे तो देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अफगानिस्तान कंट्री है उसका इंफॉर्मेशन एक सिंगल रो के अंदर है। सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, दिस इज वाइड डेटा। ओके, इस डेटा को हम फिर से अफगानिस्तान वाले डेटा को देखेंगे व्हेन, जब हम वाइड डेटा को लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फिर से हम जो हमारा कंफर्म डेटा है इसको हम मेल्ट कर देंगे, एंड आईडी पास करके हमारा पैरामीटर है, इसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स पास करेंगे जिनको हमें कन्वर्ट करना है। एंड यहाँ पे हमारा लॉन्ग है। तो मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाइड जो डेटा था वो लॉन्ग डेटा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल वाला कॉलम है एंड वैल्यू वाला कॉलम है, इसको हम चेंज करेंगे। var नेम, var नेम रखेंगे, डेट, एंड जो ये वैल्यू वाला कॉलम है, सॉरी वैल्यू नेम है, नंबर ऑफ डेट्स रख लेते थे। एंड एज यू कैन सी हियर गाइस, हमने क्या किया, मेल्ट फंक्शन के हेल्प से जो वाइड डेटा था उसको लॉन्ग डेटा में कन्वर्ट कर लिया है। लेट्स सपोज इसको हम df के अंदर स्टोर करेंगे, एंड df हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड df के अंदर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई करने के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अफगानिस्तान को हम निकालेंगे, सॉरी एक मिनट, यहाँ से कंट्री रीजन को हम सेलेक्ट करेंगे एज अफगानिस्तान। क्या हुआ ये,
सॉरी, इक्वल्स टू करना पड़ेगा यहाँ पे। इसको फिर से रन करेंगे। हाँ, तो ये मुझे फिर से बूलियन सीरीज दिखा रहा है। फिर से हम इसकी बूलियन मास्किंग करेंगे, तो ये मुझे अफगानिस्तान का जो इंफॉर्मेशन है, ये डे ये जो डेट है एंड नंबर ऑफ डेथ्स है, वो क्या है, एक लॉन्ग फॉर्मेट में है। यहाँ पे हमने देखा था कि इसको मेल्ट करने से पहले ये वाइड फॉर्मेट में था। होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा डेटा रहता है वो लॉन्ग डेटा ही रहता है, बट इन सम केसेस जो हमारा डेटा रहेगा वो वाइड फॉर्मेट में रहेगा, एंड उसे हमें चेंज करके लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। Hope this is clear to you guys. So if you have any query regarding this lecture, you can ask in the comment section. Thank you for watching this video. Bye bye.